वेलकम अगेन। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जैसे आप लोगों को मालूम है, लोगों ने गेट क्वालिफाई कर लिया है और किन लोगों बहुत से लोगों ने SSIR भी क्वालिफाई कर लिया। अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो इंटरव्यू देने जाएंगे। अब जब वो इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे वो IITs हो, चाहे IISER हो, चाहे NIT हो, हर जगह उनसे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो MTech में भी बैठेंगे, अगर अप्लाई करेंगे तो भी आपका इंटरव्यू हो सकता है और कहीं कहीं पर डायरेक्ट भी एडमिशन हो सकता है। बट PhD के लिए तो इंटरव्यू होगा ही होगा। तो उस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है, किन किन बातों पे जोर देना है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। हमारा जो पहला स्टेप होना चाहिए, जो पोटेंशियल क्वेश्चंस होंगे वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही आप क्लास में जब इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं तो आपसे पूछा जाता है, और सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, वो होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और डिफाइन योर सेल्फ। इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इससे नाम बताना होता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा नाम ये है, आप ये कहेंगे जैसा कि आपको मालूम है। आपके पास मेरा फॉर्म है, फॉर्म बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि जैसा आपको मालूम है कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलोंग्स करता हूँ। अपने फादर मदर अपनी फैमिली के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं ना। और अपने विलेज ज़िला डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर आपको लगता है कि आप बहुत स्पेसिफिक जगह से आते हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे बाद में क्वेश्चन पूछे, तो आप उसको एम्फेसिस करके बता सकते हैं। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं ना, आप नॉर्मली बता सकते हैं मैं इलाहाबाद से हूँ, या मैं फतेहपुर से हूँ, या मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से हूँ, या फिर आप कहीं अग्रवाल से हूँ, या मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कहीं से मैं बता सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिक देना हो कि हाँ मैं इलाहाबाद से हूँ, या जिसका नाम पहले मैं प्रयागराज से हूँ जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, ताकि वो नेक्स्ट टाइप में आपसे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे। जैसे आप इलाहाबाद का नाम लेंगे तो हो सकता है आपसे गंगा रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो आप जितनी चीज़ें अपने बारे में बताना चाहते हैं उसको पहले से एक बार लिख लीजिए। उससे क्या क्या क्वेश्चन हो सकता हो बने, हो सकता हो ना भी बने, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। वैसा ना हो कि आपने बोल दिया और आपको पता ही नहीं। जैसे आपका नाम होता है, किसी का नाम सूरज होता है, कमल होता है, बहुत से सूर्यवंशी है, ये है वो, तो अपने नाम का भी मतलब पता होना चाहिए कि उससे क्या मतलब होता है, वो किस गॉड से रिलेटेड है कि नहीं है, तो वो चीज़ें भी पता होना चाहिए आपको। उससे अच्छा पता चलता है। अब आपका नाम है, आपको खुद ही नहीं मालूम कि आपके नाम का मतलब क्या है और आप कितने प्रतिभाशाली। अब किसी के नाम है कलाम है तो उनको पता ही नहीं कलाम साहब क्या किस फील्ड में क्या क्या काम किए, तो उससे थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अभी पूछा जाता है कि आपका क्या कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए। तो बहुत ज़्यादा लोग स्टार्ट करते हैं हाई स्कूल इंटर से स्टार्ट करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप हो सके तो आप ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट किए, ग्रेजुएशन, फिर जिन्होंने MTech के जो MSc कर चुके हैं वो करें। अगर बीच में किसी ने जॉब की है तो जॉब का भी ऐड कर सकते हैं, या कोई प्रोफेशनल डिग्री लिए वो भी कर सकते हैं। अब ये नहीं कि 11 12 फिर और कुछ फिर बताना स्टार्ट कर दिया, तो लिटिल बिट मतलब 2-3 डिग्री पहले से ही स्टार्ट कर दिए। हो सके तो BSc से ही स्टार्ट करिए। और फिर उसके बाद होती है हॉबीज़ थोड़ा रिलेवेंट बताइए। ये नहीं कि मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ, मूवी भी देखना है तो इंटेलेक्चुअल मूवी, थोड़ा सा इधर की अच्छी मूवीज़ के बारे में बताइए। साइंटिफिक, हाँ अगर आप बोल रहे हैं साइंटिफिक मूवी तो वो पूछ लेंगे कि कौन सी साइंटिफिक मूवी है उसके बारे में बताइए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए मत बोलिए। इसीलिए कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी एक बार मॉक इंटरव्यू की तैयारी खुद से कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन लिख के मतलब कुछ 7-8 पन्नों में आपका पूरा इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि अगर इंटरव्यूअर आपसे पर्टिकुलर आपके हिसाब से क्वेश्चन पूछे तो आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसको एम्फेसिस करिए, ताकि उसको लगे कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा, मैंने एक आपके बारे में ब्रीफ क्या है, जैसे आपका नाम, आपका थोड़ा बहुत आपका कैरियर ओरिएंटेड, जिसको हम रिज्यूमे बोलते हैं 1 या 2 पेज का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। उसको उठा के उसमें थोड़ा सा अपने डिटेल्स डालने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही आप जाते हैं इंटरव्यू में, अगर वहाँ पे फैसिलिटी है कि आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं इंटरव्यूअर को, जो इंटरव्यू ले रहे हैं 3 4 5 जो भी बैठे हों, तो हो सके तो 5 कॉपी ले जाए। वैसे इस बार तो फिजिकल होने वाला नहीं है, इंटरव्यू में भी या तो स्काइप से होगा या तो फिर ऑनलाइन ही होगा, तो उनको आप बता सकते हैं या उनको पहले से शेयर कर सकते हैं कि सर ये मेरा रिज्यूमे है, लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, ब्रीफ लिख दिए उसमें कि आपका नाम ये है और आपका ये इंटरेस्ट है, इस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसमें दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें वो क्या है कि व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए इसमें आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने की ज़रूरत नहीं ना उसमें, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्ट्रडिक्शन
नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ बोलते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, हार्ड वर्किंग है ये, या फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि आप थोड़ा सा लेजीनेस भी आपके अंदर आती है। तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए आपका स्टेटमेंट, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आप सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि आप हार्ड वर्किंग है, बट इसका कॉन्ट्राडिक्शन मत बोलिएगा कि वीकनेस में बोल दीजिए कि मैं क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, मैं लेज़ी हो जाता हूँ उसको, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आप स्ट्रेंथ में क्या बोल सकते हैं कि आप गुड प्लानर हैं, गुड प्लानर के साथ साथ एग्जीक्यूटर भी हैं। देखिए प्लान सब करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि हम लोग प्लानिंग बहुत करते हैं, अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर क्या होता है टाटा फिक्स हो जाता है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं कि मैं गुड प्लानर हूँ और एग्जीक्यूटर भी हूँ। अब इसको आप सपोर्ट कैसे करेंगे वो भी है, या तो कुछ अपने से कहानी बना ली है, नहीं तो कुछ इस तरीके से कह दिए कि हाँ मैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कैसे मैं गुड प्लानिंग करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। जस्ट लाइक मैं जब अपना एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ तो या तो मैं अपना लिटरेचर सर्वे कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसी तरह मैं अपनी स्टडी को प्लान करता हूँ। या मैं अगर आप कंप्यूटर से प्रेरित है, कंप्यूटर ज़्यादा जानते हैं और आपने कभी कोडिंग वोडिंग की है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जब मेरा एक्सपेरिमेंट होता रहता है या कोई चीज़ें चलती रहती है तो उस समय मैं कोडिंग कर लेता हूँ, या जब मेरा कोड रन करता रहता है तो मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, या फिर कुछ और होता रहता है तो मैं लिटरेचर सर्वे या कुछ और पढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें बना के रख लीजिए ताकि आपको याद रहे अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो। उसके बाद सबसे ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ के लिए क्या बोल सकते हैं कि आप पेशेंस के बंदे, बहुत ज़्यादा धैर्य है आपके अंदर, प्रिजर्वेंस है आपके अंदर, मतलब दृढ़ता बहुत ज़्यादा है कि कोई चीज़ करना चाहते हैं तो करके रहते हैं। तो उसमें भी आप कॉन्ट्राडिक्ट मत करिए कि मैं सोचता तो हूँ ये करना, मैं कर नहीं पाता हूँ। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, आपके वर्ड्स आपको खुद कॉन्ट्राडिक्ट न करें। आप क्विक लर्नर बोल सकते हो, बट इसमें भी एक ग्लिच होता है। मान लीजिए क्विक लर्नर का क्या मतलब है, क्योंकि जैसे मैं महाराष्ट्र में 10 साल से हूँ, मैं आज तक मराठी कायदे से सीख नहीं पाया, तो मैं अपने आप को क्विक लर्नर नहीं बोल सकता हूँ। अब दूसरा आता है कि आप ये बोल सकते हैं कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं अपना डाइट कंट्रोल करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ये करता हूँ, बट उसके साथ साथ वो आपकी फिजिक्स में दिखना चाहिए, मेरी तरह नहीं होनी चाहिए है तो भद्दे से और इधर से बॉडी निकली जा रही है, इधर से आपका मतलब बॉडी आपकी साथ नहीं दे रही, आप बोल रहे हैं कि आप हेल्दी हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, डाइटिंग है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। हर चीज़ आपका जो आप बोल रहे हैं वो आपके अंदर दिखनी चाहिए, वो आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। अब आप वीकनेस की बात करते हैं तो वीकनेस में आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जो आपकी वीकनेस तो हो बट वो सुनने में अच्छा लगे। जैसे आप कह सकते हैं मैं अपने एंटरटेनमेंट में जब करता हूँ, वीडियो गेम खेलने लगता हूँ तो मैं उसमें ही भूल जाता हूँ 1 घंटा, या मैं सुडोको करने लगता हूँ, या मैं कुछ रूबिक क्यूब सॉल्व करने लगता हूँ ऑनलाइन, तो मैं उसी में खो जाता हूँ। तो इससे पता चलता है कि हाँ आप काम तो अच्छा कर रहे हैं बट आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं देखिए ये तो चीज़ नहीं कह सकते शायद कि आर्टिस्टिक, क्योंकि अगर बीइंग अ जियोलॉजिस्ट आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप एक अच्छे जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बट ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं तो आप जियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट चूंकि स्ट्रक्चर जियोलॉजी या जब मैपिंग करना होता है तो थोड़ी बहुत ड्राइंग बनाई, मेरी खुद की ड्राइंग बहुत ख़राब है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ फ़ोटो खींच लेता हूँ, फिर मैं बाद में जाकर उसको ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ये तो हुआ आपका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ के बारे में। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन। ये एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये दिखाना होता है कि आप वो इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की बहुत सी वजह हो सकती है। IIT है तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई IIT है तो इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं। NIT है तो उसकी भी तारीफ़ है। हर कॉलेजेस अच्छे होते हैं, कोई कॉलेज बुरा नहीं होता, हर टीचर अच्छा होता है। अल्टीमेटली पढ़ना आपको पड़ता है, वो आपको सिर्फ गाइड करते हैं, वो आपको उंगली पकड़ के पढ़ा नहीं सकते। आप उनके क्लास अटेंड करेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सकें। बट अब आपको ये पूछा जाएगा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका आप क्या तर्क दे सकते हैं कि मान लीजिए जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है वो टॉपिक उस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता हो, या उस इंस्टीट्यूट की रैंक बहुत अच्छी हो, और कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब से आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में ये चीज़ अच्छी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। और आप ये भी कह सकते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट डाइवर्सिफिकेशन देता है, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है, आप क्या कहते हैं तरह तरह के काम कर सकते हैं, आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आप बोल सकते हैं। बट उससे पहले उस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए। आप अगर बहुत से गूगल टाइप करते हैं तो आपको कोरा पे या फिर career.com पे जाके आपको उस कॉलेज के बारे में ठीक ठाक पता चल जाएगा। IIT है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये पूछेंगे कि वाई शुड वी चूज़। कभी कभार पूछ लेते हैं, कभी कभार नहीं पूछते, इन जनरल ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। ये बेसिकली PhD वो जब आपका जॉब का इंटरव्यू होता है तो उसमें पूछा जाता है।
तो इसका भी सीधा सा आंसर कर सकते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप डेडिकेटेड है, आपने गेट क्वालिफाई किया, आपने CSI क्वालिफाई किया, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, आई कैन ज्वाइन हेयर एंड आई कैन डू बेटर। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर पर्टिकुलर एमटेक का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस केस में आपके पास क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर मास्टर के लिए सबसे ज़्यादा होते हैं जो आपकी थीसिस होती है, मास्टर थीसिस, उससे तो बहुत पूछा जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि एक पेज आपको जिसको हम रिज्यूमे बोल रहे हैं, जब आप वो ब्रीफ रखेंगे, ये अपना इवन रिसर्च के बारे में, रिसर्च ओरिएंटेशन क्या है, इवन जो मास्टर्स में भी होता है, तो इससे पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा रिसर्च करके आए, कितना ज़्यादा स्टडी करके आए और कितना ज़्यादा सिंसियर है कि आपने ज्वाइन करने से पहले ही सोच के रखा है कि आपका स्टेप क्या होगा। इससे पता चलाएगा कि आप प्लानर भी हैं और यहाँ एडमिशन होने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट भी आराम से करेंगे। पर उसके लिए आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, अपना टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा कि किस किस टॉपिक पे काम करना है, किस किस टॉपिक पे काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली को वो प्रोफेसर वहाँ पे हैं कि नहीं है। इवन जब आपको एडमिशन भी लेना है तो भी आपको यही चूज़ करना है कि मेरी रैंक कितनी है, मैं एमटेक में एडमिशन लूँ कि PhD में एडमिशन लूँ। कुछ इंस्टीट्यूट PhD के लिए अच्छा है, कुछ इंस्टीट्यूट एमटेक के लिए अच्छा है। उसकी एक लिस्ट बनाइए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको क्या काम करना है, तो वो काम लीजिए, आपका टॉपिक लीजिए, 3-4 टॉपिक चूज़ करिए कि जिस चीज़ पे आप काम कर सकते हैं। उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट को चूज़ करिए, फिर उसके हिसाब से देखिए उस इंस्टीट्यूट में कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, वहाँ पे एमटेक में अप्लाई करना ज़्यादा आसान होगा कि PhD में ज़्यादा आसान होगा, उस चीज़ को देखिए। इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक अच्छा कॉलेज चूज़ करने में सफल रहेंगे। कभी कभार जो बैचलर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे भी पूछ लिया जाता है, या बैचलर में जो 3rd ईयर में वो जो सब्जेक्ट होते हैं तो उससे भी पूछ लिया जाता है। बट ज़्यादा इम्फेसिस आपकी जो मास्टर थीसिस होती है उससे ही पूछा जाता है। तो अपनी मास्टर थीसिस कायदे से पढ़ के जाइएगा और अच्छे से उसमें अगर कोई चीज़ भी उसमें आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आती तो अपने सीनियर से, अपने गाइड से ज़रूर पूछ लीजिए। नहीं तो यही होगा कि थीसिस तो आपकी है बट आप ही को नहीं आता है, तो ये भी एक गलत बात होगी और ये एक निगेटिव इम्पैक्ट देगा। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब PhD का एडमिशन इंटरव्यू होगा तो उस केस में क्या होगा। देखिए, PhD में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका SOP होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब ये क्या होता है, इसमें आपको रिसर्च के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बहुत लिखना होता है और आप क्या काम करना चाहते हो उसके बारे में भी होता है। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने आपके लिए उसको भी बना के अपने हिसाब से रख दिया है और उसको आप मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंगली उसको अपडेट करके मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको ड्राफ्ट करके देख सकते हैं। अब देखिए SOP में क्या होगा। SOP में आपका इन जनरल क्या होगा कि आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा। वो इंस्टीट्यूट उस टॉपिक पे काम करता है कि नहीं करता वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप IIT बॉम्बे में देखेंगे, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि वो इस टॉपिक पे रिसर्च कराने वाले हैं इन सेशन 2021-22। तो अगर उन्होंने साफ साफ उसके नीचे ये भी लिखा हुआ कि अदर देन अगर कोई PhD इस पर करना चाहता है तो इट माइट बी पॉसिबल दे विल नॉट कॉल फॉर द इंटरव्यू। और PhD में तो मास्टर थीसिस जो आपकी होगी उस पर तो पूछा ही जाएगा। कुछ लोग एमटेक के बाद भी PhD करते हैं, तो उनकी अगर उन्होंने मास्टर किया है और एमटेक भी किया है, जैसे MSc टेक के बाद एमटेक करते हैं फिर PhD के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो उनकी दोनों थीसिस से भी पूछा जा सकता है। और फॉर्चुनेटली अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया हो तो पेपर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट होगा आपका उसके लिए इंटरव्यू के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है SOP होता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है और थोड़ी 3-4 चीज़ और कॉमन होती हैं, जैसे कि आपका ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए, आपको गेस्चर अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छे से बैठना चाहिए, आँख में आँख डालने का मतलब ये नहीं कि ऐसे घुस के बात करना है, कांटेक्ट करके बात करिए और नॉर्मल तरीके से बात करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो उनसे आप सॉरी करके फिर से पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, और मैंने ब्रशअप नहीं किया है, बट मैंने पढ़ा है, मैं थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ आपको। ऐसा अगर आपको वाकई में नहीं आता, अब ऐसा नहीं कि ऑरेंज को ऑरेंज ना बता के आप एप्पल बताएं तो इससे पता चलेगा ना तो आपको पता है कि एप्पल क्या होता है, ऑरेंज क्या होता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो जो लोग वहाँ बैठे हैं वो समझदार होते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे और वो आपको उसी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और हो सके तो अपने जो कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं उसको एक बार देख लीजिए। अगर आपके सारे कोर्सेज़ की बात किया है तो हमको लगता है कि प्रवीर सिंह या फिर बांगर में आपको फिर से एक बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब एक बार एक्टिव ब्रशअप हो जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं। बेसिकली जो आपने प्रोजेक्ट किया है उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होंगी वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर में मान लीजिए किसी ने
धारवाड़ क्रेटर पे काम किया है, स्ट्रक्चर जियोलॉजी वहाँ पे उसने मैपिंग की है, तो उसको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्रेनुलेशन क्या होता है, स्ट्राइशन क्या होता है। इवन जब डीप स्ट्राइक लेते हैं तो उस किस तरीके से वेरी करता है। अगर हम मिनरोलॉजी की बात करें तो मिनरल्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ऑप्टिकल ये वो, तो आपकी थीसिस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इस तरीके, अब ड्रेस सेंस की बात हुई तो हो सके तो फॉर्मल ड्रेस सेंस करिए, शर्ट अच्छी सी इस्त्री करके, मतलब जिसको प्रेस करते हैं प्रेस करके पहनिए, और हो सके तो बाल का स्टाइल थोड़ा ठीक ठाक रखिए। जो हमारे जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो भी थोड़ा अच्छा सा ड्रेसिंग सेंस का मतलब सोबर तरह का कपड़ा पहने। बेसिकली इंटरव्यू में तो लोग प्रोफेशनल जो टाई सूट पहनते हैं, बट चूँकि ऑनलाइन इंटरव्यू है तो इसमें किस तरीके से होगा वो देखना पड़ेगा। कभी कभार तो इंटरव्यूअर खुद बोल देते हैं कि आपको ये ड्रेस सेंस रखना है। तो आपके लिए मैंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया वो आप देख सकते हैं कि आपको 2 वर्ड फाइल मिलेंगी, जिसमें आपका सीवी के बारे में, रिज्यूमे के बारे में बात होगी, फिर आपका एक थोड़ा इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चंस हैं उसका वो आप मिल जाएगा, एसओपी आपको मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करिए, उसको देखिए। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरा मेल आईडी आपके पास है, ये आप मुझे मेल कर सकते हैं और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंस अगर आपने अटेंड किए तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और टेलीग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, और तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज है जिनका गेट नहीं निकला या SSI नहीं निकला, उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं ना, फिर से पढ़ाई स्टार्ट की। ये एक एग्ज़ाम था जो हो गया है, अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम फिर होने वाला है, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। बट उसको गलतियाँ क्या क्या हुई हैं उसको एवेल्यूएट करिए और उसको अच्छे से लिखिए, और नेक्स्ट टाइम गलती नहीं हो तो उसको वो लिस्ट अपने सामने रखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।